तेलंगाना के नालगोंडा जिले में एक ऑटो के नदी में बहने से महिला की मौत हो गई। ये तस्वीर नालगोंडा के चिंतापल्ली मंडल के किस्सा रामपल्ली गांव की है। बताया जाता है कि पिछले 2 दिनों से वहां मूसलाधार बारिश हो रही थी, जिससे स्थानीय मूसा नदी में उफान आ गया। नदी का पानी पुल के ऊपर से बह रहा था। इसी दौरान महिला का ऑटो पानी की लहरों की चपेट में आ गया। आप उस हादसे की तस्वीरें देख सकते हैं। देखिए किस तरह माचिस के डिब्बे की तरह ऑटो बह रहा है। बिहार के पूर्वी चंपारण में एनडीआरएफ के जवान 40 लोगों के लिए देवदूत बनकर सामने आए। पूर्वी चंपारण जिले में ये लोग पानी की लहरों में फंस गए थे। ये सभी लोग एक नाव से नदी पार कर रहे थे, लेकिन इनकी नाव जब नदी में फंस गई तो एनडीआरएफ ने नाव को खींचकर किनारे पहुंचाया। एनडीआरएफ ने शुक्रवार रात को बिहार के गोपालगंज के बिहटा में भी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। गंडक बाढ़ प्रभावित गांवों गम्हारी दियारा और कृतपुरा गांव के लोगों को रातों रात बाढ़ के पानी से निकाला गया। रेस्क्यू ऑपरेशन कल सुबह 6 बजे तक चला। बिहार में बाढ़ में सरकारी मदद न मिलने का गुस्सा अब फूटने लगा है। गायघाट बेनीबाद ओपी क्षेत्र के रमौली चौक पर बाढ़ से त्रस्त ग्रामीणों ने राहत सामग्री को लेकर NH 57 पर जमकर हंगामा किया। जाम से 4 लेन की दोनों लाइनों में वाहनों की लंबी कतारें लग गई। काफी मशक्कत के बाद बीडीओ के आश्वासन पर सड़क से जाम हटवाया गया। लोगों का कहना है कि 3 दिनों से बाढ़ पीड़ितों का रहना खाना पीना दुश्वार हो गया है। बिहार में समस्तीपुर जिले के कई गांव बागमती नदी की उफान की चपेट में हैं। समस्तीपुर के डीएम शशांक शुभंकर ने कल्याणपुर प्रखंड के नामापुर पंचायत के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कल प्रशासनिक व्यवस्थाओं का जायजा लिया। डीएम ने 50 लोगों पर एक कम्युनिटी किचन जल्द शुरू करने का निर्देश दिया है। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए इलाके में ज्यादा से ज्यादा निःशुल्क नाव चलवाने के निर्देश दिए हैं। बिहार में बाढ़ का खतरा नए नए इलाकों में बढ़ रहा है। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना तटबंध टूट गया है। डुमरिया पुल के नीचे कटाव तेज हो गया है, जिसकी वजह से मोतिहारी को गोपालगंज से जोड़ने वाले संपर्क मार्ग को बंद करना पड़ा है। दिल्ली के गुवाहाटी जाने वाले नेशनल हाईवे 28 को गंडक नदी से खतरा पैदा हो गया है। मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दरभंगा में बाढ़ की विभीषिका को देखते हुए एयरफोर्स को लगाया गया है। जिले के बाढ़ प्रभावित सैकड़ों गांवों में एयरफोर्स के जहाज राहत सामग्री गिरा रहे हैं। दरभंगा के कई प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। कई जगह पुल टूट गए हैं, जिसकी वजह से लोगों ने बिजली के पोल को रखकर जुगाड़ का पुल बनाया है। मुजफ्फरपुर में सियार नदी और बूढ़ी गंडक नए नए इलाकों को अपनी चपेट में ले रही है। नजीरपुर में सियार नदी की उफनती धार ने रिंग बांध तोड़ दिया है, जिसकी वजह से गायघाट का बड़ा इलाका बाढ़ की चपेट में आ गया है। दर्जनों गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। तमाम मकान बाढ़ के पानी में डूब गए हैं। करीब 16 पंचायतों की 1.5 लाख आबादी बाढ़ की चपेट में है। भागलपुर में गंगा नदी उफान पर है। यहां गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह से सबौर प्रखंड और नजंदीपुर बगडेर इलाके में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। लोगों ने बाढ़ से बचने के लिए पेड़ों पर आशियाना बना लिया है। कुछ लोगों ने ऊंचाई वाली जगहों पर मचान बना लिए हैं, लेकिन ज्यादातर ऐसे लोग हैं जो खतरे के बावजूद घर नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि सरकार से कोई मदद नहीं मिलती। असम में भी बाढ़ का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी ने इस साल त्राहिमाम मचा रखा है। असम के 16 जिले बाढ़ से बदहाल हैं। करीब 2500 गांव के 28 लाख लोग बाढ़ की चपेट में हैं। अब तक राज्य में 95 लोगों की बाढ़ से मौत हो चुकी है। करीब 50,000 लोग घर डूबने से कैंप में शरण लेने को मजबूर हैं। LAC पर हॉट स्प्रिंग से चीनी सेना पीछे हट गई है, लेकिन पेंगोंग को लेकर गतिरोध बना हुआ है। इन मुद्दों को लेकर अगले हफ्ते सैन्य कमांडर स्तर की बैठक हो सकती है। बता दें कि पेंगोंग और हॉट स्प्रिंग ऐसे इलाके हैं जहां पर दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारतीय सेना भी पूरी तरह से सतर्क है। अब हॉट स्प्रिंग से दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट गई हैं। आज देश भर में करगिल दिवस मनाया जा रहा है। 26 जुलाई 1999 के दिन सेना ने ऑपरेशन विजय को पूरा कर घुसपैठियों को निकालने में कामयाबी हासिल की थी। करगिल युद्ध करीब 2 महीने तक चला था। आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 9 बजे नेशनल वॉर मेमोरियल पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देंगे। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की हलचल तेज हो गई है। मंदिर के लिए पत्थरों को तराशने का काम तेज हो गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में भूमि पूजन करने पहुंचने वाले हैं।
मगर पीएम के जाने से पहले राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। उन्होंने विधि विधान से श्री राम की पूजा की और तैयारियों का जायजा लिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, अयोध्या में 3 अगस्त से कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और हर घर और मंदिर में दीपोत्सव मनाया जाएगा। राजस्थान का सियासी खेल अब राज्यपाल के इर्द गिर्द घूम रहा है। सीएम अशोक गहलोत लगातार विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं। राजस्थान कैबिनेट ने एक बार फिर सत्र बुलाने को लेकर प्रस्ताव पारित किया। राज्यपाल और बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर पूरी तरह से उतरने की तैयारी में है। राजस्थान के अलग अलग शहरों में कांग्रेस के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अब कांग्रेस देशव्यापी धरने का प्लान बना रही है, जिसमें हर राज्य के राजभवन के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और बीजेपी के खिलाफ लोकतंत्र की हत्या को मुद्दा बनाया जाएगा। गहलोत ने विधायकों के साथ जयपुर के होटल में भी बैठक की, जिसमें विधायकों में जोश भरने की कोशिश की। गहलोत ने साफ किया कि जंग अभी लंबी खींच सकती है, ऐसे में विधायकों को कुछ दिन और होटल में बिताने पड़ सकते हैं। वहीं गहलोत ने मामले को राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक ले जाने की भी बात कही। कांग्रेस के हमलों के बीच बीजेपी राज्यपाल के बचाव में उतरी है। कल शाम बीजेपी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की और हालातों को लेकर चर्चा की। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने अशोक गहलोत के इस्तीफे की मांग की। इस तरीके से राजभवन को धरने और प्रदर्शन का अखाड़ा बनाया गया, तो क्या वो पूरे फोर्स से आहूत करने के कागजों पे जबरदस्ती साइन करवाना चाह रहे थे? कोरोना संक्रमित हुए मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की सेहत सामान्य है। अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक शिवराज के सभी जरूरी टेस्ट कर लिए गए हैं और रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी नहीं मिली। शिवराज सिंह को भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने खुद ट्वीट कर अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी खुद को क्वारंटीन कर लिया है। सीएम शिवराज के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका भी टेस्ट किया गया है। कृषि मंत्री भी उस कैबिनेट बैठक में शामिल थे, जिसमें मंत्री अरविंद भदौरिया और सीएम शिवराज मौजूद थे। इसी के बाद अरविंद भदौरिया की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। शिवराज सिंह ने खुद को पॉजिटिव होने के बाद अपने करीब आए लोगों को टेस्ट करवाने की नसीहत दी थी। शिवराज सिंह के कोरोना संक्रमित होने पर सभी पार्टियों के नेताओं ने उन्हें जल्द स्वस्थ होने की शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन पूर्व सीएम कमलनाथ ने शुभकामनाओं के साथ उलाहना भी दी है। कमलनाथ ने कहा है कि हमारी सरकार के दौरान शिवराज कोरोना को नाटक और सत्ता बचाने का हथियार बताते थे। कमलनाथ के मुताबिक अगर शिवराज बीमारी को मजाक में नहीं लेते तो शायद इससे बचे रहते। वहीं दिग्विजय सिंह ने भी तंज कसते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में उनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया था, लेकिन सीएम पर कैसे करते। कभी शिवराज सिंह के समर्थक रहे कंप्यूटर बाबा ने शिवपुरी में शिवराज के खिलाफ लोकतंत्र बचाओ यात्रा निकाली। कंप्यूटर बाबा पूरे मध्य प्रदेश में इसी तरह सरकार का विरोध कर रहे हैं। यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने वाले नेताओं को गद्दार करार दिया। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में केजरीवाल सरकार ने नए अस्पताल का उद्घाटन किया, लेकिन इस मौके पर जमा हुई भीड़ कोरोना बचाव के सारे नियमों से बेपरवाह नजर आई। अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की मौजूदगी में सैकड़ों लोग जमा हुए और एक दूसरे से दूरी का ख्याल नहीं रखा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। दिल्ली में नॉर्थ एमसीडी के मेयर ने जल भराव वाले इलाकों में पानी में खड़े होकर सीएम केजरीवाल के खिलाफ नारेबाजी की। मेयर का आरोप है कि केजरीवाल सरकार के इशारे पर उनके इलाके में काम नहीं हो रहे हैं। मेयर ने सीएम आवास के बाहर धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में शनिवार को मामूली गिरावट आई। पिछले कुछ दिनों से रोजाना करीब 10,000 नए मामले सामने आ रहे थे, लेकिन शनिवार को नए मरीजों की संख्या 9,251 रही। वहीं 24 घंटे में 257 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। महाराष्ट्र में रिकवरी रेट करीब 57% है, जो राष्ट्रीय दर से कम है। उद्धव सरकार ने कोरोना संकट के दौर में स्कूली छात्रों को राहत देने का फैसला किया है। महाराष्ट्र शिक्षा बोर्ड ने पहली से 12वीं कक्षा तक के पाठ्यक्रम में 25% की कटौती कर दी है। वैसे तो देश भर के स्कूल फिलहाल बंद हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लास के जरिए बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से बच्चों और शिक्षकों का तनाव कुछ कम होने की उम्मीद है। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 1,142 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 29 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना के कुल मामले 1,30,000 के करीब हो गए हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक
इस वक्त दिल्ली में 704 कंटेनमेंट जोन हैं। आंध्र प्रदेश में कोरोना संक्रमण ने तेजी से रफ्तार पकड़ ली है। शनिवार को प्रदेश में 7,813 नए मरीज सामने आए, जबकि 52 मरीजों ने दम तोड़ दिया। आंध्र प्रदेश में कुल मामले 88,000 से ज्यादा हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के अलावा दक्षिण भारत के बाकी राज्यों में भी कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। तमिलनाडु में शनिवार को 6,988 नए मामले दर्ज हुए, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। शनिवार को तमिलनाडु में 89 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। वहीं कर्नाटक में शनिवार को 5,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। इनमें से सबसे ज्यादा 2,036 मरीज बेंगलुरु में आए। उत्तर प्रदेश में शनिवार को 2,984 नए कोरोना मरीज सामने आए। इनमें से 429 मामले लखनऊ के हैं, जो राजधानी के लिए अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। सीएम योगी ने 27 जुलाई से यूपी में रोजाना 1 लाख टेस्ट करने के निर्देश दिए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश में रोजाना 50,000 टेस्ट हो रहे हैं। मेरठ डबल मर्डर केस में पुलिस मुख्य आरोपी शमशाद के करीबी नकुल को गिरफ्तार किया है। नकुल पर साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का आरोप है। नकुल भी करतारपुर का रहने वाला है। आरोपी शमशाद पर लिव इन रिलेशन में रह रही मां और उनकी बेटी की हत्या करने और लाशों को इन्हीं के घर में गाड़ने का आरोप है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में करतारपुर थाने के दारोगा को निलंबित किया जा चुका है, जबकि क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को लाइन हाजिर कर दिया गया है। गिरिडीह पुलिस ने नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के एरिया कमांडर सुनीता उर्फ कौशल्या उर्फ रमा को गिरफ्तार किया है। इस पर पुलिस ने 2 लाख का इनाम घोषित किया था। नक्सली रमा किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में थी, इसलिए गमरा के जंगल में बैठक करने के लिए आई थी, लेकिन पुलिस ने जंगल के बाहर ही उसे धर दबोचा। गिरफ्तार नक्सली रमा 15 लाख के इनामी नक्सली संतोष की पत्नी है। बरेली की सट्टा क्वीन का खेल खत्म हो गया। लेडी सिंघम के हत्थे चढ़ी बरेली की सट्टा क्वीन। लॉकडाउन में ऑनलाइन सट्टा खिलाने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके कब्जे से 5,32,000 रुपए, एक तमंचा, मोबाइल के साथ सट्टे की पर्चियां भी बरामद की गई हैं। आरोपी महिला व्हाट्सएप पर सट्टा खिलाती थी और लाखों के वारे न्यारे करती थी। अब पुलिस को उसके गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश है। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर दिया है, लेकिन एसटीएफ की तत्परता से गोंडा में यूपी पुलिस की इज्जत बच गई। एक कारोबारी के पोते का अपहरण करने वाले गिरोह को एसटीएफ ने धर दबोचा और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया। आरोपियों ने बच्चे को छोड़ने के एवज में 4 करोड़ की फिरौती मांगी थी। पुलिस ने इस मामले में सूरज पांडे और उसकी पत्नी छवि पांडे समेत 5 अपहरणकर्ताओं को दबोचा। कानपुर में लैब टेक्नीशियन किडनैपिंग और मर्डर केस में संजीत यादव की बहन ने सीबीआई जांच की मांग की है। संजीत की बहन रुचि ने कहा कि उन्हें यूपी पुलिस पर भरोसा नहीं है। गौरतलब है कि संजीत का अपहरण करने के बाद पुलिस वालों ने फिरौती की 30 लाख रकम भी दिला दी थी, लेकिन संजीत को छोड़ा नहीं पाई थी। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने उसकी हत्या कर लाश नहर में फेंक दी थी। दिल्ली के सोनिया विहार में बदमाशों ने एक कारोबारी को सरेआम लूट लिया। लूट की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। 2 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस सीसीटीवी की मदद से बदमाशों की धरपकड़ में जुटी है। झालावाड़ में पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। तीनों की गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने 30 लाख की चोरी का खुलासा किया है। इनके पास से 12,70,000 रुपए नकदी और सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। 16 जुलाई को चोरों ने एक घर में घुसकर अलमारी तोड़ी थी। कैश और नकदी लूटकर फरार हो गए थे। फतेहाबाद में बाइक सवार बदमाशों ने शराब ठेके पर लूट के इरादे से धावा बोला। पिस्तौल दिखाकर काउंटर से 24,000 रुपए लूट लिए, लेकिन थोड़ी दूर में बाइक बंद हो गई। आस पड़ोस के लोगों ने दौड़ाकर एक बदमाश को पकड़ लिया और जमकर धुनाई की। इसके बाद बदमाश को पुलिस के हवाले कर दिया गया। बागपत में खाकी की करतूत कैमरे में कैद हुई। पुलिस ने मारपीट के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन थाने में दरोगा ने उसे 3rd डिग्री का टॉर्चर किया। उसे बेरहमी से पट्टे से पीटा गया। किसी ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। अब एडीजी ने 3rd डिग्री देने वाले दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। नोएडा में एक शख्स ने 18 महीने की बच्ची को उठाकर फेंक दिया, जिससे उस नन्ही जान को गंभीर चोट आई। तड़पती बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। दरअसल पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। इसी से नाराज पति आपा खो बैठा और गुस्से में बेटी को फेंक दिया। पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पति जमशेद को गिरफ्तार कर लिया है।